संस्कार जैसे शरीर के हैं उस ढंग के संस्कार हो सकते हैं। तो महाराज ये जो भूमिका बताई गई हैं ब्रह्मविद आदि, ब्रह्मविद वरीण आदि जो भूमिकाएं बताई गई हैं वह एक केवल एक सामान्य धारणा के आधार पर या निश्चय किया गया है। फिर राम जी महाराज ने एक बात और पूछ दी, ऊर्मिकास विदुदया कथम हेमो यथा मुने अहंता च आत्मान इति यथावद ब्रूहि में प्रभो। महाराज श्री राम जी महाराज कहते हैं, गुरु जी सुवर्ण में जो अंगूठी की भ्रांति है, सुवर्ण में जो अंगूठी की भ्रांति है, जैसे जल में तरंग की जो भ्रांति है, उर्मी की भ्रांति है। भ्रांति माने महाराज है नहीं, दिख रही है। अच्छा एक बात कभी आप बुद्धि से विचार करो एकांत में बैठ करके कि अंगूठी में स्वर्ण के अतिरिक्त क्या है। अगर हम कह दें कि भाई सोना सोना हमको दे जाओ, अंगूठी ऊठी तुम ले जाओ, अगर सोना को अलग अंगूठी को आप अलग मानते हो तो सोना हमको दे जाओ, अंगूठी तुम ले जाओ, तो तुम क्या ले जाओगे साथ में? कुछ भी नहीं, कुछ हो तो ले जाओ। सोना के अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं। एक हमारे महात्मा कहते थे कि यदि मानो तरंग को प्यास लग पड़े, रटई पियास पियास, एक तरंग को बहुत प्यास लगी कि मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ, सबसे जो मिले सो रो रो कर कहे हमको पानी पिलाओ, हमको पानी पिलाओ। जैसे कोई कहे मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत व्यथित हूँ, तो कोई अगर हमको गुरुजन मिले जाएंगे तो क्या करेंगे? हमारा अज्ञान कहाँ से मिटाएंगे? अरे हमारा दुख कहाँ से मिटाएंगे? जैसे कोई हमारा तरंग प्यासी हो और कहे मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी पिलाओ, तो कोई माई का लाल उसको कहाँ से लाकर पानी पिलाएगा? बताओ भाई, कहीं बाहर से लाकर पिलाएगा पानी कि लाए हैं पानी पी लो? महाराज कोई भी बुद्धिमान अगर उस तरंग को दुखित देखेगा तो यही कह देगा, अरे बावरी तू जल रूप ही है, तू जल से जुदा हो ही नहीं सकती है। वैसे महाराज कोई कहे कि हमको ब्रह्मात्मा के बोध चाहिए तो गुरुजन यही कह देंगे तुम ब्रह्म रूप ही हो, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। जैसे वायु दोष के कारण तरंग उठ रही है, अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण जैसे स्वर्ण में अंगूठी दिख रही है, वैसे अविद्या के कारण, नासमझी के कारण हम शरीर रूप दिख रहे हैं, जगत रूप दिख रहे हैं, मन रूप दिख रहे हैं। और ये अज्ञानता मिट जाए तो महाराज हम उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं, क्योंकि जगत में आत्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। यही तो अद्वैय बोध है, यही अद्वैय बोध है कि अपने सिवा कुछ दूसरा नहीं है। अच्छा एक बात निश्चित बताओ भाई, आप लोग नाराज मत होना, अपने अतिरिक्त जो भी दुनिया में मिलेगा वो झूठा होगा, स्वप्न का होगा, काल्पनिक होगा। अपने अतिरिक्त जो भी मिलेगा, अपने स्वरूप के अतिरिक्त जो भी मिलेगा वह काल्पनिक होगा। अपने अतिरिक्त यदि परमात्मा भी मिलता है, आप बुरा मत मानिएगा, वो भी कल्पना ही होगा, वो भी माइक ही होगा, वो अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता है। अपने स्वरूप के अतिरिक्त जो भी हमको दिखता है वह माइक है, वह अज्ञानजन्य है। तो गुरुजन यही कृपा करके कहते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमारे श्री गुरुदेव ने, वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राघव को ये विद्या बताई है। हमारे श्री राघव ये विद्या सुनकर के बड़े आनंद में भर जाते हैं। वैसे तो आनंद स्वरूप ही हैं, ऐसा नहीं कि कोई दुख रूप थे, उनको ये वैराग्य जो हुआ था इससे बड़े दुखी थे, बड़े क्रंदन कर रहे थे, वो तो हैं तो ज्ञान स्वरूप ही, आनंद स्वरूप ही, केवल भ्रांति मात्र हुई थी। तो उस भ्रांति को मिटाने के लिए गुरुदेव ने जो वाक्य बोला तो वैराग्य आदि से अंतःकरण पवित्र हो गया था, इसलिए तुरंत बोध हो गया। मल महाराज निवृत्त हो गया हो, विक्षेप निवृत्त हो गया हो, तो गुरुदेव एक बार कह देंगे, महाराज एक बार महावाक्य बोल देंगे। और जरूरी नहीं कि वो संस्कृत ही में बोला जाए, महावाक्य जरूरी नहीं कि संस्कृत में बोला जाए, अहम ब्रह्मास्मि ही बोला जाए तभी बोध होगा। महाराज ये केवल संस्कृत ऐसे ही बोलने से महाराज बोध हो जाएगा। तैयारी अपने अंतःकरण की हो तो राघवेंद्र सरकार तो हम लोगों को महाराज शिक्षा देने के लिए ये जिज्ञासु बन करके बैठे हैं। और हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज अनेकानेक युक्ति दे करके बातें समझा रहे हैं। अब शेष चर्चा रायण सायंकाल करेंगे। सायंकाल आपको और रसीली कथाएं सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जो प्रकरण अभी चल रहा था ये प्रकरण पूरा हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रकरण में प्रविष्ट होंगे जिसमें और भी रसीली कथाएं आपको बोध वाली सुनने को मिलेंगी। अंत में
अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है, हमारी मति रति गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।